चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरे पति को बेरहमी से मारा है उन्हें फांसी लगाई जाए। हम लोगों के सामने उन्हें सजा दी जाए। जिन पुलिस वालों ने मेरे पति को बेरहमी से मारा उन्हें सजा दी जाए। पति को पटक पटक के बेरहमी से वहीं मार डाला। जेल का तो बहाना कर रहे हैं। मेरे पति के बाल पकड़ पकड़ के दीवार में बाथरूम में पटक पटक के लैट्रिन में मारा है। 17 तारीख को गायब हुए। उसके 3 दिन बाद फोन आया कि तुम्हारे पति जेल चले गए हैं, उन्हें छुड़ाना चाहती हो तो छुड़ा लो, लेकिन 50,000 रुपए लगेंगे। फिरोजाबाद जेल में बंद आकाश तो मर गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया ये चीख पुकार, कई सवाल कि क्या वाकई पुलिसिया बेरहमी ने उसकी जान ली? क्या दलित होने की सजा ही आकाश को मिली? आखिर क्यों पुलिस आकाश को पकड़ कर ले गई? क्यों उसको इतनी बेरहमी से मारा होगा पुलिस ने? जबकि आकाश के साथ ही पुलिस ने शिवम नाम के एक और शख्स को भी पकड़ा था, वो भी जेल में है लेकिन सुरक्षित। मृतक की पत्नी बार बार इस शख्स का नाम लेती है और चीख चीख कर पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाती है। रोते रोते आकाश की पत्नी जो कहती है उसे सुन शायद आसमान भी फट जाए। तो दिल थाम कर सुनिए इस बेबस बेवा को, 2 मासूम बच्चों को थामती इस माँ को। आकाश अब इस दुनिया में नहीं है, रह गई हैं तो सिर्फ उसकी यादें और एक परिवार को ऐसा नासूर और दंश जो ज़िंदगी भर झेलना पड़ेगा। मैं इस समय नगला पचिया में हूँ। हुमायूंपुर के पास एक इलाका है और आकाश के घर में हूँ। लगभग 26 वर्ष के आकाश की मौत हो गई। परिजन कहते हैं कि पुलिस की पिटाई से मौत हुई है और जिला प्रशासन कहता है कि इस पे जांच कर रहे हैं। फिलहाल में एक 5 लाख का चेक प्रीति जो मृतक आकाश की पत्नी है उनको दिया है। मैं इनसे ही ये जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये मामला हुआ क्या था और पूरी घटना क्या है। ये आपको बड़ा दुख का समय है आपके लिए, क्या हुआ क्या था? एक लड़का है जो बुलुआ नाम का उर्फ शिवम नाम है उसका, रोजाना फ़ोन कर कर के परेशान करता था और उसे मेरे पति को बुला लेता रोज। ये आधी रात को उठ जाते थे उसके चक्कर में। वो चोरी चकारी करता, लेकिन 17 तारीख को बाइक चुराई है उसने मेरे पति को भी बुला लिया। यहाँ भट्टा है, राम सिंह का भट्टा, उस जगह पर बाइक काटी हैगी। इस चक्कर में मेरे पति को और इसको भी पुलिस ने पकड़ लिया। अब पता नहीं थाने ले गए कि कहाँ ले गए, थाने बताया जाता है। और मैंने मेरे पति से कुछ नहीं किया, मेरे पति को पटक पटक के बेरहमी से मैंने मार डाला। जेल का तो बहाना कर रहे हैं, थाने में ही बेरहमी से मार मार के। जब मेरा पति अधमरा हो गया तो सरकारी ट्रामा सेंटर में ला के डाल दिया। उसमें प्रूफ भी हैंगे। मेरे पति के बाल पकड़ पकड़ के दीवार में बाथरूम में पटक पटक के लैट्रिन में मारा है और बहुत सारी चोटें हैंगी जिससे मेरे पति के पटक पटक के प्राण निकल गए। जाने कैसे पता नहीं। इन लोगों ने मेरे पास फोन आया, 17 तारीख को गायब हुए। उसके 3 दिन बाद फोन आया कि तुम्हारे पति जेल चले गए हैं, उन्हें छुड़ाना चाहती हो तो छुड़ा लो, लेकिन 50,000 रुपए लगेंगे। ये 50,000 की बात किसने कही आपसे? एक वकील था, मुझे नहीं पता वो वकील ही है कि कोई फ्रॉड था। और उसी का जिसका भाई पकड़ा गया है उसका भाई के उसी का वकील था कि मेरा वकील, मैं उसका वकील बोल रहा हूँ। और 50,000 रुपये दो तब तुम्हारा पति छूटेगा। मैंने कि इतनी बड़ी रकम मैं एकदम कहाँ से करूँ? मैं कांच के गोदाम में बीकनपुर वाले रोड पर 100 रुपये का काम करके आती हूँ। अपने बच्चों को दोनों को साथ में ले आती थी। मेरे पति 15 तारीख को मुझे किराए पे छोड़ आए थे कि मैं साथ में रहूँगा, लेकिन वो एक दिन भी मेरे साथ नहीं रहे कि मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही, मैं घर पे ही सोऊंगा। अच्छा, एक बात बताओ कि आप ये कह रही हैं कि 17 तारीख को सुहागनगर चौकी पे आकाश को बुला लिया था, लेकिन पुलिस ने 19 तारीख को चालान किया। क्या 2 दिन वहीं बिठाए रखा? 3 दिन बताया जा रहा है कि 3 दिन थाने में रहे हैं, 3 दिन जेल में। तीसरे दिन तो उनकी मौत की खबर आ गई है। 6 दिन हुए हैं, आज 7वें दिन तो निकल गए हैं वो उनकी मट्टी वगैरह। अच्छा, एक बात बताओ कि जैसे पुलिस ने उनको मारा
और जब पुलिस की वो अभिरक्षा में थे तो आप लोग में से परिवार का कोई शख्स मिला था उनसे? वो बयान देना चाह रहे होंगे, कुछ कहना चाह रहे होंगे अपने परिवार से, लेकिन उन लोगों ने कहने का मौका ही नहीं दिया। न मैं उनकी पत्नी हूँ, उनके माँ बाप हैंगे, मेरे 2 बच्चे हैंगे, मेरे उनके ससुराल वाले थे, किसी को भी कोई खबर नहीं दी मेरे पति की। मुझे खबर मिली है तो सिर्फ उनकी मृत्यु की मिली है कल। जिस समय मैं काम पे थी गोदाम में कांच के, मैं अपना गुजारा कांच बीन बीन के करती थी, मेरे पति काम पे नहीं जाते। मैं आकाश भी मजदूरी करते? वो मजदूरी करते थे, लेकिन जब से इसके चक्कर में दुयारी में रहने लग गए तब से कुछ काम भी नहीं कर रहे थे। अब आपके 2 छोटे छोटे से बच्चे हैं, तो अब आप क्या चाहती हो? आपकी बात पूरा उत्तर प्रदेश सुन रहा है, आप क्या चाहती हो? मैं अपने बच्चों के लिए मुआवजा चाहती हूँ, उससे कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि क्या दिया क्या नहीं। मैं अपने बच्चों के लिए उन्हें किससे करके खिलाऊंगी? मेरे बड़े बूढ़े सास ससुर रहेंगे, उन्हें ना पेंशन वगैरह ना कुछ और दिया जा रहा है जिससे हर महीने को उसका मान सम्मान किया जाए। ना मेरे सास ससुर के लिए ना मेरे लिए कोई सुनवाई नहीं कर रही। और मैं चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरे पति को बेरहमी से मारा है उन्हें फांसी लगाई जाए, हम लोगों के सामने उन्हें सजा दी जाए। जिन पुलिस वालों ने मेरे पति को बेरहमी से मारा उन्हें सजा दी जाए, उन्हें फांसी पे चढ़वाया जाए। हम ये चाह रहे हैं बस। जिला प्रशासन अब कह रहा है कि इस पे जांच कर रहे हैं, तो क्या आप संतुष्ट हैं जो अब तक पुलिस ने या प्रशासन ने किया? क्योंकि 5 लाख रुपए का चेक भी आपको दिया गया है, आज ही एडीएम ने आपको दिया था। उन लोगों ने 10 लाख की बात की थी, उन्होंने कहा कि 5 लाख बाद में दे देंगे। अब उसका कोई भरोसा नहीं है, ये भी नहीं दे रहे थे मुझे। तो अब मैंने उस डिमांड की थी कि मेरे बच्चों के लिए करने खिलाने के लिए मुझे कोई जॉब वगैरह दे दो जिससे, और मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम कर दो, और मेरी विधवा पेंशन की मांग रख दी जाए, और मेरे सास ससुर को अलग। एक कोई आप लोग मैंने धरने वाला तो चला ही गया, मेरा पति इकलौता सदस्य था मेरे घर का। अब हम किसके सहारे जिएंगे, कैसे क्या करेंगे? इन लोगों ने बेरहमी से मार दिया मेरे पति को, हम कैसे जिएंगे? इसी तरह इन लोगों को भी बेरहमी से मारा जाए, इनको फांसी दी जाए, बस हमारी इतनी रिक्वेस्ट है कि। अच्छा, इसको कुछ लोग राजनीतिक रंग भी दे रहे हैं। आप लोग दलित समाज से हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ लोग राजनीति भी कर रहे हैं। था उसे क्यों नहीं मारा? साथ में तो वो भी गया था थाने, उसे क्यों नहीं मारा? मेरे पति को ही क्यों मार डाला मारते मारते? वो भी तो था, उसे कुछ नहीं किया। उसके घर वाले उसे छुड़ा रहे हैं, उसका भाई भी मेरे भाई को धमकी दे रहा कि अभी तो इसको मरवाया है साले, अब तेरा नंबर है। मैं इससे बड़ा है, मेरे जो 5 भाई आएंगे, इससे बड़ा है मेरा भाई। उसे धमकी दी है कि मारने की, कि अब तेरी बारी है। कुछ ऐसा लग रहा है कि सब कुछ लीपापोती में सब जुटे हुए हैं। आप क्या चाहती हैं अब? हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए मुआवजा दिया जाए, और दूसरी बात मेरे सास ससुर के लिए भी कुछ किया जाए, क्योंकि वो बड़े बूढ़े हैं। अब वो हमें खिलाएंगे या खुद किससे करके खाएंगे? करने धरने वाले तो चले गए। दूसरी बात, हम चाहते हैं जिन लोगों ने बेरहमी से मारा है उन लोगों को भी उसी तरीके से मारा जाए। बस मेरे साथ इस समय आकाश के साले यानी प्रीति के भाई हैं। मैं इनसे भी कुछ जानकारी करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर उस समय हुआ क्या था, क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोला है। बोला क्या हुआ था? क्या हुआ था? बोला हुआ क्या था, वो 17 तारीख को उन्हें पकड़ के ले गए हैं। 17 और 18 को मारपीट की है उनकी, बहुत ज़्यादा बेरहमी से मारपीट की है। 19 तारीख को उनका चालान काट दिया है। 20 तारीख को उनकी तबीयत ख़राब हुई है तो यहाँ पे ले आए हैं ट्रामा सेंटर इमरजेंसी में। फिर उसमें भी जो देखने वाले भी हैं उन्होंने देखा है कि हाँ ये 2 पुलिस वाले लेटरिन में, उन्होंने कहा है कि मुझे बाथरूम करा दो, तो
तो लेटरिन में ले जाकर उनको मारा है बड़ा बेरहमी से। और यहाँ पे और बाल नोच नोच के मारे, उनका पैंट लेटरिन पेशाब सब पैंट में निकल गई है मेरे पति के, इस कदर बेरहमी से पोस्टमार्टम हुआ, कुछ बताया आपको लोगों को? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या आई है, कुछ क्या आया है? अब बताया वो वकील हैं बड़े सीओ सिटी साहब के, उन्होंने बताया कि हाँ चोट के निशान हैंगे, यहाँ हाथ पैर सब नीले पड़ रहे हैं, बांध बांध के मारा उन्हें बांध बांध के मारा, सब जगह नीला साए पड़ रहे और उनके सिर में कुछ मार दिया जो मरते दम तक उनका खून बंद नहीं। अच्छा एक बात बताओ कि ऐसा क्यों हुआ कि आपके अनुसार पुलिस ने पिटाई की है, तो क्यों पिटाई की है? हमें कुछ बात पता नहीं चल रही है, जो अब ये तो वो ही बता सकता है जो साथ में गया है, वो क्यों नहीं मरा, इन्हीं को क्यों मार डाला, अब ये तो वही बता सकता है वो कहाँ है। ये थी प्रीति। अभी अभी इस घर से एक शख्स की मौत हुई है। अब सवाल ये है कि आकाश के दो छोटे छोटे से बच्चे हैं, 26 वर्षीय आकाश था। अब इनके अनुसार तो उसकी पुलिस ने बुरी तरह बेरहमी से पिटाई की है। जिला प्रशासन कहता है कि इसमें जांच जारी है। प्रशासन ने 5 लाख रुपए का चेक प्रीति को सौंपा है। जांच क्या आएगी, जांच में क्या निकल के आएगा, इसके लिए अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। फ़िलहाल तो इस परिवार पे इतना बड़ा वज्रपात हुआ है कि उसको इनके लिए सहन करना मुश्किल है। इन्होंने बहुत सारी मांगें भी सरकार से की हैं। अब देखना है इनकी मांग पर सरकार किस तरह और कब विचार करती है। सुधीर शर्मा, फिरोज़ाबाद, यूपी तक।